नमस्कार दोस्तों, मैं फैशन डिज़ाइनर सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शोल्डर स्लोप। शोल्डर स्लोप क्या होता है? शोल्डर स्लोप का मतलब जिसे हम कहते हैं कि शोल्डर को डाउन करना। हम किन केसेस में शोल्डर को डाउन करते हैं और किन केसेस में नहीं करते हैं, उसे ही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शोल्डर डाउन कहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये हमने नेक की शेप दे दी, यहाँ से हमारा शोल्डर आ जाता है, तीरा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से फिर हम कमर एंड देन हिप का साइज देते हैं और देन फिर यहाँ से हमारी कुर्ती की कटिंग आ जाती है। ये हम शेप दे देते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है। शोल्डर डाउन कहाँ होता है? शोल्डर डाउन यहाँ से ये शोल्डर तक, ये जो ऐसे नीचे की तरफ जो स्लोप जाती है, ये जो कपड़ा हम कट करते हैं, इसी को हम कहते हैं शोल्डर स्लोप। अब ये शोल्डर स्लोप हम किन केसेस में करते हैं? मान लीजिए आपका जो नेक है वो बैन नेक है, कॉलर वाला हो जाए नेक, या फिर आपका जो नेक है बैक नेक वो 1 से 4 इंच तक का है। उस केस में ही हम शोल्डर को जो डाउन करते हैं वो कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी है, वो जरूर आपने करना ही करना है। अगर ये केस है बैन नेक, कॉलर या बैक नेक 1 से 4 इंच तक का, जिसे हम शॉर्ट नेक भी कहते हैं, तो उस केस में हमने शोल्डर ज़रूर डाउन करना है। अब कितना डाउन करना है उसके बारे में देखते हैं। इसके 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1, जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका जो कस्टमर है, जब आपने नाप लिया तो आपने क्या करना है, जैसे ये देखिए, ये हमारी गर्दन होती है इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे इस तरह से। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को देखना है। इसे हम फैशन डिजाइनिंग में HPS कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। इसे हम कहते हैं LPS, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। और उसके बाद यहाँ पर जब हम कुर्ती की डाढ़ देते हैं ना, तो यहाँ पे एक एपेक्स पॉइंट आता है। एपेक्स पॉइंट क्या होता है ये मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। जो हम डार्ट देते हैं, जहाँ से डार्ट शुरू होता है, वो पॉइंट जो होता है जहाँ पे फुल बस्ट आपकी आती है, वहां तक आपने इंची टेप यहाँ रखना है और इसको मेजर कर लेना है। मान लीजिए ये आपका 11 इंच आता है और फिर आपने इंची टेप रखना है यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। ये आपका आता है 10 इंच। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 11 में से 10 माइनस करें तो कितना आया? 1 इंच। तो आप क्या करेंगे, 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। पहला मेथड तो ये हो गया। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोग इस तरह से फॉलो करते ही नहीं है, इस तरह से अलग अलग मेजर लेते ही नहीं है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, हम मेथड नंबर 2 अप्लाई करते हैं। अब वो दूसरा मेथड क्या है कि जितना भी आपका शोल्डर है उसको आप डिवाइड कर दो, जितना भी आपका शोल्डर है उसको आप डिवाइड कर दो 12 से। मान लीजिए मेरा शोल्डर 15 है, आप उसको डिवाइड कर दो 12 से, तो आएगा 1.25 इंच। तो आप 1.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से आपका जो डाउन होगा ना वो 1.25 इंच होगा। अगर 14 इंच है तो उस हिसाब से आप डाउन करेंगे। अगर 13 इंच है तो डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आपका नंबर आएगा आप उतना शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम नाप लेते हैं तो शोल्डर तो सभी ने नाप लिया होता है, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इस मेथड को बहुत ही रेयर लोग हैं जो फॉलो करते हैं। पर ये जो मेथड होता है शोल्डर डाउन करने का, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो कई बार ऐसा कस्टमर हो जाता है जिसके शोल्डर को ज्यादा ही डाउन होते हैं,
तो वहाँ पर शेप अगर हम ले लें तो बहुत ही परफेक्टली हमारे पास नाप आ जाएगा। बट अगर हम ये नहीं भी लेते तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमने देखा था अगर बैक नेक जो है वो 1 से 4 इंच तक का है। अब हम बात करते हैं डीप नेक की। डीप नेक क्या होता है? जो 5 से लेकर 16 इंच तक जाता है। उस केस में हमने क्या करना है, आप सबसे पहले हमने तो जो शोल्डर है डाउन नहीं करना है, नहीं करेंगे हम शोल्डर डाउन। अब इसका कारण क्या है? देखो, जो हमारा जैसे ये गला है, आप इससे समझिए, ठीक है। जो हमारा बैन नेक, कॉलर नेक और जो बैक नेक होता है, वो कॉलर है यहां से ही आएगा, बैन नेक है वो भी यहीं पर आएगा, और 1 से 4 इंच का नेक भी यहीं पे होता है। यहां से इतना हमारा शोल्डर ज्यादा होता है, कपड़ा होता है तीरथ का, तो इसलिए हमें शोल्डर डाउन करना जरूरी है। बट जैसे जैसे नेक डीप होता जाता है तो कपड़ा यहां से कम और यहां से तीरा भी कम होता जाता है, तो वो शोल्डर इधर को खिसकता है, यहां पर आएगा, तीरा भी कम होगा, तो ये वाला जो एरिया है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हम शोल्डर को डाउन नहीं करते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो शोल्डर डाउन करना है, थोड़ी सी शेप दिखनी चाहिए शोल्डर की। तो उस केस में आप ज्यादा से ज्यादा 1/4 यानी कि 1/4 इंच ही आप शोल्डर को डाउन करोगे। 1/4 इंच कितना होता है? आप मान लीजिए अगर ये 1 इंच है तो बहुत ही स्लाइटली सी ऐसे हल्की सी लाइन आएगी, उतना ही आप डाउन करेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा डाउन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीप नेक में भी आप ये फॉर्मूला लगाकर 1-1.5 इंच का शोल्डर डाउन कर देते हैं, आपके कंधे गिरने शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है? कंधों को गिराना नहीं है, हमने तो फिटिंग देनी है। तो डीप नेक में आप शोल्डर डाउन बिल्कुल नहीं करेंगे। पर एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन तो हर एक चीज की होती है। एक्सेप्शन का मतलब कि अगर करना पड़े तो, अगर ये ना करना पड़े और हमें शोल्डर डाउन करना ही है उस केस में, तो वो होती हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, आप डीप नेक में शोल्डर डाउन तब करेंगे जब किसी पर्सन की बॉडी का स्ट्रक्चर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यार ये बंदे के ना कंधे बहुत ज्यादा नीचे को गिरे हुए हैं। तो उस केस में आप आधा इंच, यहां पे हमने 1/4 किया था, यहां पर आधा इंच तक आप डाउन कर सकते हैं शोल्डर को। अदरवाइज आपने नहीं करना है। पहली चीज तो आपने करना ही नहीं है। फिर भी अगर आपका मन है कि मुझे थोड़ी सी शेप देनी है तो आप 1/4 इंच कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कस्टमर के शोल्डर डाउन है, नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, तो आप आधा इंच करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा कि शोल्डर स्लोप कितनी और कितने नेक पर करनी चाहिए और क्या ये कंपल्सरी है या नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। बहुत इजी वे में समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और फ्री में फैशन डिजाइनिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।